रात के 1 बजे मीठा तरबूज खाया और सुबह 5 बजे तक पूरा परिवार खत्म। पहले लगा फूड पॉइजनिंग है, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो इस केस को पूरी तरह बदल देता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। मुंबई के इस केस में शुरुआत में जो कहानी सामने आई थी वो सीधी सादी लग रही थी। खाना खाया, तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले को एक खौफनाक मोड़ दे दिया है। 45 साल के अब्दुल्ला दोकाडिया, उनकी पत्नी नसरीन और उनकी 2 बेटियां 16 साल की आयशा और 13 साल की जैनब, इन चारों ने अपने घर पर रिश्तेदारों को डिनर पर बुलाया था। मटन पुलाव परोसा गया और रिश्तेदारों ने भी वही खाना खाया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, रिश्तेदारों को कुछ नहीं हुआ। रात करीब 1 बजे जब मेहमान जा चुके थे, तब इस परिवार ने तरबूज खाया और फिर 4 घंटे में सब खत्म। सुबह 5 बजे तक चारों को तेज उल्टी और दस्त शुरू हो गए। हालत इतनी बिगड़ी कि कुछ ही घंटों में चारों की मौत हो गई। शुरुआत में इसे फूड पॉइजनिंग माना गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने एक अजीब चीज नोटिस की। कुछ अंग जैसे दिमाग, दिल और आंतें हरे रंग की हो गई थी। अब फॉरेंसिक जांच ने साफ कर दिया है कि यह फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि जहर का मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक चारों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड नाम का टॉक्सिक केमिकल मिला है। यह वही केमिकल है जो आमतौर पर चूहा मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, जिस तरबूज को इस परिवार ने खाया था उसके सैंपल में भी यही जहरीला पदार्थ पाया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यह जहर तरबूज में आया कैसे? जांच एजेंसियां अब 2 एंगल पर काम कर रही हैं। पहला, क्या यह कोई एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन था, या दूसरा, क्या किसी ने जानबूझकर इस तरबूज में जहर मिलाया या इंजेक्ट किया? एक और दिलचस्प डिटेल सामने आई है। अब्दुल्ला दोकाडिया के शरीर में मॉर्फिन के निशान भी मिले हैं। मॉर्फिन एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है जो आमतौर पर मेडिकल सेटअप में दिया जाता है। अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि यह मॉर्फिन किसी इलाज का हिस्सा था या फिर इस केस में कोई और लेयर छुपी हुई है। पुलिस ने फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज किया है और उन सभी रिश्तेदारों के बयान लिए हैं जो डिनर में शामिल थे। लेकिन असली कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि यह साफ है कि मौत का कारण तरबूज नहीं बल्कि उसमें मिला जहर है। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर एक प्लान्ड साजिश जो अभी सामने आनी बाकी है? कमेंट्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।